ज्यादा धूल रहती है, इतनी ज्यादा मिट्टी रहती है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा काम करना एकदम नामुमकिन की तरीके से है। बदबू आती है? आती बदबू आती रहती है भाई। फिर भी रह रहे हैं यहाँ? हाँ बिल्कुल, दुकान है, रह रहे हैं, क्या करें। जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो कूड़ा 15-20 दिन के लिए बंद हो गया था यहाँ गिरना, लेकिन आज यहाँ कम से कम 50 गाड़ी रोड डेली गिरता है। दिल्ली के सीने पर बैठता हुआ एक और तीसरा कूड़े का पहाड़। नमस्कार, मैं क्रांत कुमार। दिल्ली के पाताल लोक कहे जाने वाले भलसवा लैंडफिल साइट से ये विशेष रिपोर्ट। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कूड़े का पहाड़ जो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि ये कम होगा, लेकिन कम कब होगा ये कोई नहीं जानता। जब आप यहाँ से कश्मीरी गेट की साइड निकलेंगे या फिर रोहिणी की साइड जाएंगे या फिर गाजियाबाद या फिर दिल्ली से आते हुए यहाँ के पास आएंगे तो आप इस कूड़े के पहाड़ की बदबू से नहीं बच पाएंगे। आपको आपकी कार की शीशों से ये कूड़े का पहाड़ दूर से ही नजर आएगा और कह सकते हैं कि ये कूड़े का पहाड़ अब दिल्ली यानी कि इसकी पहचान बनता जा रहा है। ये राजधानी दिल्ली का वो हिस्सा है जो शायद ही आपको बड़े बड़े टीवी चैनल पर दिखाया जाता होगा। भलसवा लैंडफिल साइट, जिसे लोग दिल्ली का पाताल लोक कहते हैं। यहाँ हर दिन रोजाना 11,352 टन से ज्यादा कूड़ा गिर रहा है। दोस्तों, अब मैं इस कूड़े के पहाड़ के थोड़ा और नजदीक आ गया हूँ, बीच में ये जानने के लिए कि यहाँ पे कूड़ा जो आ रहा है उसको किस तरीके से दोबारा से खाद बनाई जा रही है और यहाँ पे हर दिन कितना कूड़ा आ रहा है। दरअसल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिस तरीके से ट्रकों की आवाजाही है, यहाँ पे हर दिन 11,352 टन कूड़ा गिरा जा रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से इस कूड़े के पहाड़ को कम करने का दावा कर रही है। आप ठीक मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। मैं रवि से कहूँगा तस्वीरें आपको दिखाएगा थोड़ा पैन करके। ये जो अलग अलग कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए मशीनें लगी हुई हैं, ये लगातार 24 घंटे कम से कम यहाँ पे काम करती हैं। इस कूड़े को खत्म करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है और बीजेपी दावा कर रही है कि इस कूड़े के पहाड़ को आने वाले 3 सालों के अंदर खत्म किया जाएगा। हालांकि 11,352 टन कूड़ा हर रोज यहाँ गिर रहा है, जो कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आता है, लेकिन इसके ठीक पीछे जो बस्तियां हैं भलसवा लैंड साइड, वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं वो भी अब आपको आगे मैं दिखाऊंगा। कूड़े का पहाड़ मैं देख रहा हूँ, अब भी उतना ही है, कम हुआ है कुछ? नहीं, अब कम तो हुआ है कुछ। अच्छा, और सरकार कह रही है कि पौधे वौधे पीछे उस साइड लगाए हैं, कुछ है, पड़ रहा फर्क? पौधे सर इन्होंने 2,000 के लिए बोला था, 2,000 लगे हैं। 54,000 का टारगेट था, इन्होंने बोला कि 1 से 2 महीने में लग जाएंगे। तो बाकी का अभी तो लगा नहीं। 2,000 लगे हैं। अच्छा, और एक सवाल पूछो लालचंद जी, कितना मुश्किल है यहाँ कूड़े की बदबू के बीच में? यहाँ बहुत ही मुश्किल है सर, बहुत ही मुश्किल है, जितना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, हमारे साथ पंकज भाई है जो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर है, हर रोज भलसवा लैंडफिल साइट पे आते हैं। पंकज भैया, कितना कूड़ा रोजाना यहाँ आप लेके आते हैं? हम यहाँ से कम अप्रोक्स दिन में 4 गाड़ियाँ लेके आते हैं। 4 गाड़ियाँ लेके आते हैं। और उन 4 गाड़ियों में पंकज भैया कितना कूड़ा होता होगा कम से कम? अप्रोक्स 30 टन। 30 टन जी। तो सुना आपने, 30 टन कूड़ा पंकज भैया यहाँ लेके आते हैं। तो पंकज भैया, मैं कह सकता हूँ कि कितना मुश्किल भरा है ये काम, मैं समझ सकता हूँ। हालांकि आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, ट्रक लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे बदबू, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर यहाँ पे बिताया है, यहाँ पे बदबू बहुत है, धूल मिट्टी है, तो कितना मुश्किल है ये काम? बहुत मुश्किल है, बहुत, इतनी ज़्यादा धूल रहती है, इतनी ज़्यादा मिट्टी रहती है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि इस कूड़े के पहाड़ के साइड में एक हिस्सा ऐसा है जिसे सरकार ने खाली किया है और वहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 2500 बांस के पेड़ लगाए हैं, लेकिन पेड़ लगा दिए हैं, उनका रख रखाव शायद भगवान भरोसे है। तो दोस्तों, आपने देखा इससे पहले किस तरीके से भलसवा लैंडफिल साइट पे जो कूड़े का पहाड़ था, हर दिन 11,000 टन से ज़्यादा कचरा यहाँ आ रहा है। ट्रक ड्राइवर को भी आपने सुना और जो यहाँ के लोग बाग हैं उनको भी आपने सुना। लेकिन अब इस लैंडफिल साइट के दूसरी जगह हम आ गए हैं। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अलग अलग पौधे हैं, ये बांस के पौधे बताए जा रहे हैं जो हाल ही में दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए थे। रवि से मैं कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। करीबन अभी 2,000 से ज़्यादा ये पौधे इस साइट पर लगाए गए हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि ये बांस के पेड़ उतने
फायदेमंद साबित होंगे और धीरे धीरे ये जो कूड़े का पहाड़ है वो ख़त्म किया जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे बांस के पेड़ लगाए जाएंगे। हालांकि टारगेट है कि आने वाले समय में 54,000 बांस के पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि मैं रवि से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए कि इनकी टेक केयर ठीक से नहीं हो रही है, पेड़ सिर्फ लगा के छोड़ दिए गए हैं, कोई टेक केयर इनकी नहीं कर रहा है और काफ़ी जो ज़्यादा पेड़ हैं वो सूख चुके हैं पूरी तरीके से और मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन यहाँ टिकने वाले हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि ये पेड़ कामयाब होंगे और इनसे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। जंगलाल जी, कूड़े का पहाड़ लग रहा है कि कम से कम 4-5 मंजिली है और घर आपका इसके आगे छोटा लग रहा है, बदबू आती है? आती बदबू तो आती रहती है भाई। फिर भी रह रहे हैं यहाँ? हाँ बिल्कुल, दुकान है, रह रहे हैं, क्या करें। क्या कह सकते कि गुजारा करना के लिए रहना मुश्किल है यहाँ, फिर भी कर रहे हैं गुजारा? वो तो वही है जी। कुछ ऐसा हो कि सरकार अभी बदल गई है, कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है कि काम तेजी से हो रहा है इसे खत्म करने के लिए? अब बोल के गए थे, उस दिन आए थे तो कि खत्म हो जाएगा 1-2 साल के अंदर। अब देखो क्या होता है भाई। आसार लग रहे हैं हो जाएगा खत्म? अब क्या कह सकते हैं भाई इसके बारे में। फिर भी उम्मीद है कि हो जाएगा, 10 साल में न होएगा? अरे तो अभी 30 साल तो ऐसे हो गए तो अब क्या होगा। कब से आप ये काम कर रहे हैं यहाँ पे? हो गए 15-16 साल। 15-16 साल। और इस कूड़े के पहाड़ को भी मैं कह सकता हूँ कि काफी साल हो गए। हालात सुधरे ऐसा है? ये 95 से। 95 से बढ़ता ही जा रहा है, घट रहा है? अब तो घट रहा है। अब घट रहा है, ठीक है। बदबू वगैरह आ रही है, परेशानी तो होती होगी काम करने में यहाँ? हाँ बदबू तो बहुत। समाधान कुछ नहीं हो रहा अभी फिलहाल इसका? अब सरकार जैसे बदली है, वहाँ पीछे की साइड अभी मैं होके आया हूँ, पौधे वौधे लगाए हैं, लग रहा है कि कुछ हालात सुधर सकते हैं? पौधे तो सूख गए, पौधे क्या लगाए हो। पौधे सूख गए। 25 साल से कूड़ा चुग रहे हैं आप यहाँ? अच्छा, कितना दिहाड़ी हो जाता है एक दिन का? जितना कमाओगे उतना होगा, 400, 500, 300, 600, 1000। जो लगभग कितना घंटा समय बीत जाता है? पूरी दिन की है, तुम जितना टाइम। पूरे दिन का कम से कम 8-9 घंटा? जी। उसके बाद 400-500 रुपए का कुछ बन पाता है? तो दोस्तों, आपने हमारी इस विशेष रिपोर्ट के जरिए देखा कि ये कूड़े का पहाड़ कितने जगहों पे फैला हुआ है। अलग अलग तस्वीरों में हमने आपको दिखाया, लोगों से बातचीत करी, लोगों ने बताया कि कैसे कितनी मुश्किल में वो लोग यहाँ जी रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो या फिर आम जनता हो। काफ़ी सालों से वो यहाँ रह रहे हैं। उनका कहना है कि ये कूड़े का जो पहाड़ है ये कम नहीं हुआ है। सरकार दावे कर रही है कि आने वाले साल में इसको कम किया जाएगा, लेकिन पिछले 20-30 साल से ये कूड़े का पहाड़ ऐसा का ऐसा ही है जो ठीक पीछे आप मेरे देख रहे हैं। दरअसल 11,352 टन से ज़्यादा हर दिन कूड़ा यहाँ गिर रहा है। हज़ारों की संख्या में ट्रक आ रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, लेकिन कूड़े का पहाड़ कम नहीं हो रहा है। ये सवाल सबके मन में भी है, यहाँ की जनता के मन में भी और दिल्ली वासियों के मन में भी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि दिल्ली की पहचान अब ये कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं, चाहे ये भलसवा लैंडफिल साइड का हो या फिर गाजियाबाद का, क्योंकि कूड़े के पहाड़ दूर से ही दिखने लग जाते हैं। हालांकि बीजेपी दावा करती है कि पिछले 10 सालों के अंदर अरविंद केजरीवाल ने इन कूड़े के पहाड़ों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन ऐसे में बीजेपी ने दावा किया कि वो पौधे लगाकर इन कूड़े के पहाड़ को खत्म करना चाह रही है। लेकिन उसकी सच्चाई भी आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखी कि पौधे तो लगा दिए गए हैं 2000 से ज़्यादा, लेकिन उनकी टेक केयर कोई नहीं कर रहा है। उनका हाल भी आपने देखा, यहाँ रहने वालों का हाल भी आपने देखा, लेकिन कूड़े का पहाड़ वैसा का वैसा ही है जैसे आज से 20 साल पहले था। और लोगों का कहना है कि आने वाले 20 साल बाद भी यहाँ यही हाल रहने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए 2000 बांस के पेड़ लगाए गए हैं? क्योंकि सच्चाई आपने इस रिपोर्ट के जरिए देख ली है। इसी तरह के विशेष कार्यक्रम आपको चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया पे देखने को मिलेंगे। मैं क्रांत कुमार, कैमरा पर्सन रवि के साथ। जो आपने तस्वीरें देखी थी वो रवि ने अपने कैमरे से आपको दिखाई। धन्यवाद।